सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। यही सच है, ये मेरा और सागर का बच्चा है। आई थिंक ये आप लोगों का फैमिली मैटर है, मैं चलता हूँ। अच्छी बकवास कर लेती हो सुरीली। क्या लगा तुम्हें कि एक दिन अचानक तुम किसी बच्चे को सड़क से उठाओगी, उसे अपनी माँ बताओगी और सागर को उसका पिता बना लोगी, तो तुम्हें इस घर में आने का रास्ता मिल जाएगा? नो सुरीली, यू वेस्टिंग योर टाइम। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जानती हूँ ऐसा नहीं होगा, मगर इस बच्चे को इस घर में लेकर मैं नहीं आई हूँ। इसकी किस्मत इसको यहाँ लेकर आई है, बल्कि मैं तो इसको यहाँ से ले जाने के लिए आई थी। मैं ये भी जानती हूँ कि आप लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ पे खड़ा एक भी शख्स क्या इस बात को झुठला सकता है कि मैं और सागर एक दूसरे के बहुत करीब थे, कि हम दोनों की मंगनी हो गई थी? क्या क्या इस घर का एक भी शख्स इस बात को झुठला सकता है? जवाब दीजिए। नहीं, इस बात को कोई नहीं झुठला सकता। ये साल मैंने कैसे गुजारे ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मुझे वो दिन अब तक याद है जब सागर अपनी बिजनेस डिग्री के लिए अमेरिका जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सागर को नहीं बताऊं, मगर मैंने सागर को बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सागर मैं प्रेग्नेंट हूँ। सागर को एक पल के लिए झटका लगा, अगर दूसरे ही पल सागर बहुत खुश हुआ। यहाँ तक कि सागर ने मुझसे कहा कि वो अमेरिका नहीं जाएगा, उसी वक्त मुझसे शादी कर लेगा, मगर मैंने सागर से कहा कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाहती थी कि सागर अपनी पढ़ाई पूरी करे। मैंने सागर से कहा कि वो अमेरिका जाए और मैं बच्चे को जन्म दूंगी। जब वो लौट कर आएगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। मैंने अपना वादा निभाया। मैंने इस बच्चे को जन्म दिया और सागर के लौटने का इंतजार करती रही। सागर लौट कर आया और इससे पहले कि हमारी शादी की बात होती, सागर का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट होते ही दद्दा से मुंह मोड़ लिया आपने। हाँ,
हाँ, मैंने मुंह मोड़ लिया था क्योंकि उस वक्त मैं किसी का सामना करने के लायक भी नहीं थी। अगर मैं तुमसे या इस घर के एक भी शख्स से आके कहती कि ये मेरा और सागर का बच्चा है, तो क्या तुम लोग मेरी बात मान लेते? नहीं। मैं अपने बच्चे को गले से लगाकर बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती थी कि मेरा सागर ठीक हो जाए। उसके बाद जो सागर की दिमागी हालत हुई, उसके बाद इस घर में लौटने का मेरा कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि जो लोग सागर के एक्सीडेंट से पहले मुझे नहीं अपनाना चाहते थे, वो उन लोगों से मैं क्या उम्मीद रख सकती थी। इसलिए मैं चली गई। सागर के एक्सीडेंट के वक्त अगर तुम्हारे पास ये बच्चा होता तो क्या तुम इस बात का फायदा नहीं उठाती? हमारा और तुम्हारा खुद का दोनों का तमाशा बना देती। लेकिन ये सब कुछ ना करके बलिदानी बनकर हमारी जिंदगी से तुम चुपचाप चली गई। वेल सुरीली, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझसे नफरत करते हैं, मगर मैं भी अपने दिल से मजबूर थी। मैं सागर से बहुत प्यार करती थी और सागर मुझसे। मैं अपने प्यार को खोना नहीं चाहती थी। सागर भी मुझे यही कहता था कि जब हम दोनों की शादी हो जाएगी तो माँ पापा सब मुझे पसंद करने लगेंगे। पर सागर के एक्सीडेंट ने सब बदल दिया। मैं अकेली रह गई। मैंने खुद अपने बच्चे को पालने की बहुत कोशिश की, पर हार गई। मैंने अपने सारे फिल्म कॉन्टैक्ट्स खत्म कर दिए थे। मेरे पास कुछ काम नहीं था। मैं खुद भूखी रह सकती थी, मगर अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकती थी। इसलिए मैंने अपने दिल पे पत्थर रखकर अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में डाल दिया, क्योंकि मैं खुद पहले अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। फिल्मों में वापस आने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया। ये सारी मेहनत मैंने सिर्फ अपने बच्चे के लिए की, इस उम्मीद में कि एक दिन मेरा बच्चा मेरे पास होगा। और एक दिन मैंने सुना कि सागर की शादी हो चुकी है। मेरा दिल टूट गया। इसलिए उस दिन मैंने वो रिसेप्शन में आकर इतना तमाशा किया। आई एम सॉरी विद्या, पर शायद अगर मेरा दुख किसी के दिल को छुआ है तो वो सिर्फ तुम्हारे। उस दिन यहाँ से मैं यही सोच कर गई थी कि दोबारा लौट कर नहीं आऊंगी। कर देखो मेरी किस्मत, उस दिन रिसोर्ट में तुमसे दोबारा मुलाकात हो गई। एक बार फिर से मेरे दिल में एहसास जागा, मगर उस एहसास को मैंने अंदर ही अंदर मार दिया। इसलिए तुम लोगों से पहले मैंने इस होटल को छोड़ दिया।
पिछले कुछ सालों में जो जो मैंने फिल्मों से कमाया, उसके सारे में मैं अपने बच्चे को अनाथ आश्रम से ले आई। यही सोचा था कि एक नए सिरे से अपने बच्चे के साथ जिंदगी शुरू करूंगी। अचानक ये मंदिर से कहीं खो गया। बस यही सच है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अच्छी कहानी है। अब चलो उस अनाथ आश्रम का नाम भी बता दो जहां पर तुम्हारा ये बच्चा था। कम ऑन सुरीली, नाम बताओ। हाँ, नाम बताओ। आशा किरण चैरिटेबल ट्रस्ट। अनिकेत, हमारी कंपनी बहुत सारे अनाथ आश्रम को चंदा देती है ना। आई थिंक आशा किरण भी उन्हीं में से एक है। जरा फोन करके पता तो कीजिए कि इस बच्चे का सच क्या है। हेलो, नमस्ते, मैं अनिकेत बात कर रहा हूँ। क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने ये कहा कि 12 अप्रैल 2003 में सुरीली एक साल के बच्चे को वहाँ छोड़ गई थी। और रिकॉर्ड के मुताबिक बाप का नाम है सागर प्रताप सिंह। संभालो अपने आप को विद्या। मैं जानता हूँ ये उसका प्लान है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है यही मेरे समझ में नहीं आ रहा। अनिकेत, आप जानते हैं सुरीली को, वो जो कुछ भी करती है पैसों के लिए करती है। सिंदूरा, पर अब उसे पैसों की क्या जरूरत? वो फिल्मों में एक्टिंग कर रही है और वो बड़ा प्रोड्यूसर भी उसके साथ है। क्या नाम था उसका? सिल मोटवानी। पर वो प्रोड्यूसर उसके साथ नहीं है। हनीमून पर सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है। आप सब लोगों के सामने मैं अपने सेट से धक्के मार के इस लड़की को बाहर निकालूंगा। Get out. निकले यहाँ से। सुरीली को फिल्म से बाहर निकाल दिया गया था। अब उसके पास कोई भी काम नहीं बचा है। प्रोड्यूसर ने भी उसे छोड़ दिया है। अब भाभी ने ये बात तो नहीं बताई, पर हम जानते हैं। तो उस दिन रिसोर्ट में जो पैसे चोरी हुए थे, हमें पूरा विश्वास है कि वो पैसे सुरीली ने ही चुराए थे। विद्या, क्या ये सच है?
ये चाहते नहीं थे कि पुलिस सुरीली को पकड़ कर ले जाए, इसलिए उन्होंने उसे बचा लिया। तो फिर हम भी कुछ ना कह सके आप लोगों से। ओ, तो अब बात समझ में आई, हर कड़ी जोड़ रही है। फिल्में हाथ से गई तो यहाँ चली आई। ठीक है, सुरीली ने बहुत हमारे इमोशंस का मजाक उड़ाया, बहुत खिलवाड़ किया हमारे साथ। उसे बेनकाब करने का एक रास्ता है मेरे पास। मैं चलती हूँ माँ जी, अगर मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है कि कम से कम मेरे बच्चे को उसके पिता से मिलने का मौका तो मिला, जबकि दोनों अपने रिश्ते से बेखबर है। चलती हूँ। चलो बेटा। इनमें से कोई ना कोई तो मुझे रोक ही लेगा। इस घर का वारिस जो जा रहा है, ऐसे तो जाने नहीं देंगे ये लोग। रुक जाओ सुरीली, रुक जाओ सुरीली। यस। तुमने बहुत बड़ी बात कही, एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया। हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। किसी भी बच्चे को इस घर का वारिस मानकर अपना भी नहीं सकते। तुमने बिल्कुल ठीक कहा निकेत, हमें सच जानना ही होगा। अगर ये सागर का बच्चा है तो हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? बस कुछ खास नहीं, एक छोटा सा ब्लड टेस्ट, और हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नहीं, मैं ब्लड टेस्ट नहीं करवाऊंगी। क्यों? डर गई तुम कि तुम्हारा ये घटिया नाटक यहीं खत्म हो जाएगा? हाँ? नहीं, मुझे कोई डर नहीं, मगर मैं खुद को और अपने इस बच्चे को बेइज्जत होने नहीं दूंगी। नहीं। तुम यूं ही मुंह उठाकर चली आओगी और इस घर के बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम लगाओगी? हमारा फैसला भी सुन लो, जब तक वो टेस्ट नहीं हो जाता तुम और ये बच्चा यहीं रहेंगे। हमें जानना है कि ये बच्चा सागर का बेटा है या नहीं। और उसका एक ही रास्ता है, DNA टेस्ट। सिंदूरा, डॉक्टर से मिलके आते हैं। चीनू, सुरीली पर नजर रखो जी, वो कहीं जाने ना पाए। चलो। विद्या, ये सब क्या है? क्या क्या ये सच होगा? हमें नहीं पता माँ, लेकिन एक बात तो तय है कि हमारा भाग्य हमसे बहुत नाराज है।
हमें जब भी लगता है ना कि अब सब ठीक होने लगा है, वही हमारी किस्मत कैसे कैसे करवट बदल देती है। माँ, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है कि हमें हमें रह रह कर किसी न किसी कारण से अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। विद्या, बेटा यहाँ आओ। बेटा, सुरीली की बातों को अपने दिल में मत लगाना। इस लड़की में तो सिर्फ धोखा और कपट भरा पड़ा है, इसीलिए हमने इसे अपने परिवार का हिस्सा भी नहीं बनने दिया। पर माँ, ये केवल सुरीली से प्रेम करते थे ना? इसका मतलब वो तो ना, क्या वो सचमुच एक दूजे के बहुत करीब थे, जैसा कि सुरीली ने कहा? और इसीलिए हमें इनकी मंगनी को भी स्वीकार करना पड़ा था। क्या ये मुमकिन है माँ कि वो इन दोनों तुम ये जानना चाह रही हो ना कि क्या ये मुमकिन है कि ये बच्चा सागर का ही हो? हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। ये शायद हो सकता